हेलो गाइस, वेलकम टू करियर इजी चैनल। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का जितना भी हम पार्ट पढ़ चुके हैं उसके बिहाफ पे DRDO 19 के अंदर 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया, जिसके 3 पार्ट हैं। ठीक है, 5 मार्क्स के। तो वो हमने डिस्कस करना है ताकि हमें पता चले कि जो हमने पढ़ा है वो हमें समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, ये वैलिडेशन होती है जो हमने अभी तक पढ़ा है। पहले तो आप क्वेश्चन सुन लो। वो कहते हैं कि एम्प्टी सिग्नल है। ठीक है, एम्प्टी सिग्नल जो सिमेट्रिक स्क्वायर वेव गिवन थी, जो 1 और -1 एम्पलीट्यूड ले रही थी, 1 और -1। ठीक है, और जिसका टाइम पीरियड 4 माइक्रोसेकंड गिवन था, तो मैंने वो प्लॉट कर दिया यहाँ पे। उसके बाद वो कहता है ये सिग्नल किसी कैरियर को, कैरियर सिग्नल CT साइन ओमेगा CT, जिसके अंदर FC 1 मेगाहर्ट्ज गिवन था, इसको क्या कर रहा था वो, इस सिग्नल को मॉड्यूलेट कर रहा था। ठीक है, तो मैंने FC प्लॉट कर दिया। आप देख रहे हो इसका जो टाइम पीरियड है, इसका जो टाइम पीरियड है वेव का साइन की फॉर्म में था, और टाइम पीरियड अगर 1 मेगाहर्ट्ज है तो टाइम पीरियड आएगा 1 माइक्रोसेकंड। तो मैंने उस बिहाफ पे ऐसे ही कैरियर वेव को बना दिया। तो उसने ये तो वेव्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रखी। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था, वो कहता सपोज आपके पास कोई सिग्नल है एक्स ऑफ टी, जो AM सिग्नल है जिसका मॉड्यूलेशन इंडेक्स 0.5 है, उसको प्लॉट करो, उसका ग्राफ बनाओ। फिर दे रखा था Y, जो एक AM सिग्नल है जिसका मॉड्यूलेशन इंडेक्स 1 है, उसको प्लॉट करो। और एक दे रखा Z, जो एक DSBSC सिग्नल है, उसको प्लॉट करो। ठीक है, तो ये आपसे 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, इनका प्लॉट पूछा गया था। तो पहले सबसे पहले आप खुद से ट्राई करना, फिर यहाँ पे जो मैं अभी सोल्यूशन बनाने वाला हूँ उसको आप चेक करना। ठीक है, चलो तो बात कर लेते हैं। अभी आप पहले इसको खुद से ट्राई करना है, एक बार इसको रोक के फिर आप सोल्यूशन चेक करना। ठीक है, तो पॉइंट ये है, जब भी हमने AM सिग्नल की बात की थी विद मॉड्यूलेशन इंडेक्स 0.5, तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी। AM सिग्नल को हमने कैसे डिनोट किया था? AM को SAM सिग्नल। AM सिग्नल था वो कुछ ऐसे था, AC इंटू 1 + KAMT। ठीक है, 1 + KAMT इंटू साइन ओमेगा CT। अब वैसे तो कोस ओमेगा CT होता है, लेकिन यहाँ पे कैरियर सिग्नल क्या है, साइन की फॉर्म में, तो मैंने साइन की फॉर्म में लिख दिया इधर। AC की वैल्यू यहाँ पे आप देख रहे हो, AC की वैल्यू कैरियर सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है 1 है, वो भी हट जाएगा। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो म्यू होती है। तो अब देखो, अगर MT प्लस में रहेगा तो MT अगर पॉजिटिव रहेगा तो प्लस म्यू आ जाएगा, समझ रहे हो, मैक्सिमम वैल्यू। और अगर MT माइनस में रहेगा तो माइनस की मैक्सिमम वैल्यू आएगी, मतलब मिनिमम वैल्यू आएगी। तो इस सिग्नल की वैल्यू मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1 + म्यू इंटू साइन ओमेगा CT प्लस माइनस। ठीक है, साइन ओमेगा CT प्लस माइनस क्यों किया मैंने? क्योंकि MT की वैल्यू प्लस भी हो सकती है, आप देख रहे हो, MT की वैल्यू +1 भी हो सकती है। ठीक है, +1 भी हो सकती है, और MT की वैल्यू -1 भी हो सकती है। ये आपको पता भी है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू, या जो हमने AM सिग्नल बनाया था, याद है आपको कि उसका एक मैक्सिमम था, वो कितनी वैल्यू ले रहा था? 1 + म्यू। और जो मिनिमम था उसका वो कितनी ले रहा था? 1 - म्यू। तो हमें इस ग्राफ को अब क्या करना है? प्लॉट करना है। तो आप एक चीज़ नोटिस करो, कि भाई जब आपके पास, देखो यहाँ तक, अब इसको प्लॉट करते हैं, इस सिग्नल को प्लॉट करेंगे। प्लस तब आएगा जब मैसेज सिग्नल 1 रहेगा, माइनस तब आएगा जब मैसेज सिग्नल -1 रहेगा। ठीक है, तो मैं यहीं पे इसको प्लॉट कर देता हूँ। देखो, यहीं पे इसको प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। कैसे? ये आ रहा है ना इसके अंदर? ठीक है, हाँ दिखाई दे रहा है ये बिल्कुल। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहीं पे इसको प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। एक काम करते हैं, इसको कैरियर को मैं हटा देता हूँ। ठीक है, कैरियर को हटा देता हूँ, ताकि ये बिल्कुल क्लियर दिख जाए हमें AM सिग्नल का जो ग्राफ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे AM सिग्नल जनरेट करूँगा इधर। देखो, AM सिग्नल यहाँ पे अभी CT हट गया, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ SAM, और इसको नाम दिया ना उसने XT। ठीक है, XT लिख देते हैं। XT आपको पता है, XT एक मॉड्यूलेटेड सिग्नल है विद म्यू = 0.5। ठीक है, तो यहाँ तक देखो आप, इस पॉइंट तक आप देख रहे हो, जो MT की वैल्यू है 1 है। तो इसका मतलब MT की वैल्यू अगर 1 रहेगी, तो ये जो AM सिग्नल है क्या वैल्यू लेने वाला है? 1 + म्यू। ठीक है, 1 + म्यू वैल्यू लेगा ये। तो 1 + म्यू मतलब म्यू की वैल्यू 0.5 है, तो ये बन जाएगा 1.5 साइन ओमेगा CT। और या फिर अगर माइनस करोगे तो 0.5 साइन ओमेगा CT। ठीक है, साइन ओमेगा CT कब रहेगा? जब MT की वैल्यू क्या रहेगी? 1 रहेगी। और जब MT की वैल्यू -1 बन जाएगी, तो ये -0.5 साइन ओमेगा CT। समझ में आ रही है चीज़? ठीक है, तो अभी MT की वैल्यू जब तक 1 है, तो आपने साइन वेव लिखनी है 1.5 एम्पलीट्यूड की। ठीक है, तो सपोज यहाँ पे 1 था और यहाँ पे 1.5 आ गए। ठीक है, 1.5 फ्रीक्वेंसी कैरियर की ही चलेगी। कैरियर की फ्रीक्वेंसी आपको याद है, जब इस कैरियर की फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 1 मेगाहर्ट्ज, मतलब उसका टाइम पीरियड कितना था? 1 माइक्रोसेकंड। इसका मतलब इसने 2 माइक्रोसेकंड तक अपने 2 चक्कर काट लिए थे। तो ये कुछ ऐसे बनेगा, देखो ये कुछ ऐसे बनेगा। चेक करना सही बना रहा हूँ कि नहीं मैं। ये 1 चक्कर हो गया, उसके बाद ये 2 चक्कर हो गए।
ठीक है, ये एग्जैक्टली थोड़ा बनाना ऐसे एकदम से प्रैक्टिस नहीं इतनी अच्छी, ठीक है, ऐसे बन जाएगा। और फिर जब नेगेटिव आएगा तो आएगी साइन वेव ही, लेकिन 0.5 एम्पलीट्यूड के साथ। तो सपोज ये 1 है, ये 1.5 है, और यहाँ कहीं मान लेते हैं 0.5, ठीक है। तो ऐसे नीचे कर लेते हैं इधर -1.5 -1 और माइनस, ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं -0.5 और यहाँ कहीं मान लेते हैं -1, ऐसे। अब आपको बनानी साइन वेव ही है, लेकिन कितने एम्पलीट्यूड के साथ, 0.5 एम्पलीट्यूड के साथ। तो 0.5 एम्पलीट्यूड कहीं यहाँ ऐसे ऐसे रहेगा, ठीक है, इसके बीच में, इसके बीच मतलब आपकी जो वेव आएगी कुछ इस तरीके से आएगी, 1 साइकिल और यहाँ तक उसके 2 साइकिल, ठीक है, यहाँ तक उसके 2 साइकिल। फिर से पॉजिटिव आ गया, फिर से और उसने जो क्वेश्चन पूछा है ना, सुनो, उसने जो क्वेश्चन पूछा है उसने लिखा होता है इनके ग्राफ प्लॉट करो t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 6 माइक्रो सेकंड के लिए। मतलब ऐसा नहीं कि आप बनाते जा रहे हो, उसने सिर्फ यहाँ तक 6 माइक्रो सेकंड तक आपसे ग्राफ पूछा था, ठीक है, ये बन गया। अब फिर से पॉजिटिव आ गया, mt अगर 1 रहेगा फिर से कैसा आएगा, ये फिर से वैसे बनेगा, देखो ये, सॉरी यहाँ से नहीं, ये जाएगा यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ऐसे एक चक्कर और उसके बाद ये दूसरा चक्कर। तो ये बन गया आपके पास मॉड्यूलेटेड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, जिसके अंदर म्यू की वैल्यू कितनी है 0.5 है। अब देखो इसके अंदर आपका मैसेज कहाँ, मैंने आपको बताया था मैसेज कहाँ पे होता है, मैसेज होता है जहाँ पे पीक्स को ऐड करके आप सिग्नल बनाते हो, जहाँ पे इनवेलप होता है। तो देखो ये मैसेज आपका, अगर आप इन पीक्स को क्या करते हो, वो कर दोगे ना, अगर मिला दोगे तो कुछ ऐसा सिग्नल, देखो स्क्वायर वेव आपको दिखाई दे रही है, ये आपका हेलो है, ये इसके ऊपर बैठ के जा रहा है ऐसे, ठीक है, ये देखो ऐसे ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये इस तरीके से जा रहा है। तो ये क्या था, म्यू किसके इक्वल था, ये जब म्यू आपने क्या माना था 0.5 दे रखा था जब उसने, अब उसने दूसरा क्वेश्चन, ये समझ में आपको इजी, अब उसने दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि एम वेव बनाओ, मतलब वाई सिग्नल दे दिया जिसके अंदर म्यू की वैल्यू 1 है। तो अगर मैं म्यू की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करता हूँ सपोज, तो ये अगर मैं 1 पुट करूँगा तो एक एम्पलीट्यूड चला जाएगा आपके पास 2 के बराबर, जब प्लस में आएगा तो प्लस में चला जाएगा, अगर म्यू की वैल्यू 1 रहेगी तो ये चला जाएगा 2, जब एम टी 1 रहेगा, जब एम टी -1 रहेगा तो ये 1 - 1 कितना बन जाएगा 0। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये जब एम टी की वैल्यू -1 आएगा तो कोई सिग्नल नहीं आने वाला, और जब एम टी की वैल्यू 1 आएगी तो डबल हो जाएगा सिग्नल, ठीक है। तो मैं यहीं पे बना देता हूँ इसको, इसी के अंदर बना लेते हैं। कैसे, जब आपके पास नेगेटिव है तो कोई सिग्नल नहीं आ रहा, ये हट गया ये सिग्नल, ये सारा सिग्नल हट गया यहाँ से। लेकिन जब आपके पास क्या था, एम टी की वैल्यू 1 थी तो एक साइन वेव आ रही थी जिसका मैग्नीट्यूड कितना था 2 था, तो ये साइन वेव ऐसे ही रखेंगे, तो इसको एम्पलीट्यूड बस यहाँ पे 2 लिख देंगे, ठीक है, कि ये 2 है, ये -2 है, ठीक है। तो और यहाँ पे कोई सिग्नल नहीं आपके पास, तो ये किसका आंसर बन जाएगा, सेकंड पार्ट का, ठीक है। इसके अंदर मैसेज कहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखो ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे, देखो स्क्वायर वेव भी दिखाई दे रही है आपको ऐसे, ये जो इनवेलप नीचे से इधर से आएगा ऐसे ऐसे, मतलब बिल्कुल ऐसे ऊपर से लेके ना इस तरीके से, फिर ये नीचे की तरफ जाएगा यहाँ से ऐसे और इस तरीके से, समझ रहे हो बात को। तो ये इसके ऊपर देखो इनवेलप जो है इसका, इसके ऊपर कौन टिका हुआ है, यहाँ पे टिका हुआ है आपके पास मैसेज सिग्नल। तो ये किसका आंसर आ गया आपके पास, वाई टी इज इक्वल टू एम से, वाई टी इज इक्वल टू एम सिग्नल विद म्यू इज इक्वल टू 1। समझ में आ रहा है, म्यू 1 रखोगे तो एक एम्पलीट्यूड डबल हो जाएगा, ये देखो 1 पुट करोगे डबल हो गया, और दूसरे पार्ट के अंदर आपके पास सिग्नल नहीं आएगा क्योंकि 1 - 1 कितना बन जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास डीएसबीएससी सिग्नल। आपको पता है डीएसबीएससी सिग्नल किसके बराबर था, डीएसबीएससी सिग्नल जेड बराबर आएगा आपके पास एम टी इंटू सी टी। तो इसका मतलब ये हुआ, कि जब मुझे डीएसबीएससी सिग्नल प्रोड्यूस करना है, ठीक है, इसी के अंदर यहीं पे डीएसबीएससी सिग्नल जब मैं प्रोड्यूस करूँगा तो डीएसबीएससी सिग्नल के अंदर आपने कैरियर वेव और इसको मल्टीप्लाई करना था, ठीक है। यहाँ पे इसको जेड को प्लॉट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे जेड को प्लॉट करेंगे। तो डीएसबीएससी सिग्नल का क्या मतलब था, आपने किसको मल्टीप्लाई करना था, साइन वेव को किसके साथ, इसके साथ। अब देखो जो सी टी था, सी टी की वैल्यू कितनी, साइन ओमेगा सी टी, जब एम टी 1 रहेगा, जब एम टी की वैल्यू 1 रहेगी तो 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करके तो यही आएगा। लेकिन जब आप -1 करोगे तो -1 इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये उल्टा हो जाएगा। इसका मीनिंग समझ रहे हो क्या, देखो जब मैं इस हाफ के लिए बनाऊंगा, साइन को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, कैरियर सिग्नल को, ये मैं जेड टी प्लॉट कर रहा हूँ, कैरियर सिग्नल को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो यही आने वाला है ना, तो इसका मतलब यही सिग्नल आ गया विद एम्पलीट्यूड 1, ठीक है, ये एम्पलीट्यूड कितना है 1 है। ये बन गया आपके पास कब,
ये बन गया जब आपके पास MT की वैल्यू 1 थी। अब देखो इस सिग्नल को ऊपर जाना था लेकिन ये -1 आ गया, इसका मतलब जो सिग्नल ऊपर जाने वाला था वो 180 का क्या करेगा, शिफ्ट लेगा, वो नीचे की तरफ चलेगा। आपको मैंने बताया भी था DSPSC के अंदर जब MT के अंदर क्रॉसिंग होती है ना 0 पे, तो वहाँ पे 180 का शिफ्ट आता है। ये वेव ऊपर जाना चाह रही थी लेकिन इस बार ये वेव ऊपर नहीं जाएगी, ये वेव जाएगी नीचे, ये वेव जाएगी नीचे यहाँ पे। समझ आ रही है बात? और एम्प सिर्फ शिफ्ट आएगा 180 का उल्टा हो जाएगा, क्योंकि जो ऊपर जाने वाला था नीचे, जो नीचे जाने वाला था ऊपर। अब यहाँ से ये देखो, ये सिग्नल ऊपर की तरफ जाना जाता है और यहाँ पे 1 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 के साथ तो वैसे ही फॉलो करेगा, तो ये एग्जैक्टली क्या आ जाएगा, ऐसे ही बन जाएगा, ऐसे। फिर अगले पार्ट के अंदर फिर से देखो नेगेटिव आ गया, फिर से शिफ्टिंग होगी ऐसे, इस तरीके से। ये मैंने पूरे साइकिल बनाए इसके, यहाँ से स्टार्ट किया, देखो यहाँ से स्टार्ट किया एक साइकिल, ये मैंने गलत बना दिया, एक सेकंड, ये हम पूरे साइकिल नहीं बना पाए इसके। क्या करना है, यहाँ पे एक उसके अंदर 2 साइकिल है ना उसके, देखो यहाँ से अगर आप देखो तो यहाँ से ये जाएगा ऊपर की तरफ, फिर आएगा, फिर यहाँ से जाएगा ऐसे, देखना हुए पूरे, यहाँ से नीचे की तरफ गया, वापस आया एक साइकिल, और यहाँ से घूम के वापस आएगा ऐसे। अब बनेंगे 2 साइकिल, ठीक है। तो यहाँ से चला यहाँ तक एक साइकिल, फिर वापस घूम गया 2 साइकिल, ठीक है, ये बन गया ऐसे। अब इसको नीचे जाना था, ठीक है, इसको नीचे जाना था, तो नीचे जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब ये नीचे जाना चाहता है और MT की वैल्यू तो पॉजिटिव है, तो जैसा ये जाता है वैसे ही होएगा। तो ये क्या करेगा, एग्जैक्टली नीचे से ऐसे बन जाएगा, ऐसे, इस तरीके। देख रहे हैं बने 2 साइकिल, यहाँ से यहाँ तक 1 नहीं बने अभी भी, यहाँ से यहाँ तक 1 और यहाँ से यहाँ तक 2, ठीक है। फिर बस 6 माइक्रो सेकंड तक ही पूछा था, तो आपको समझ में ये चीज़। अब एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, जो आपके पास मैसेज सिग्नल है, देखो मैसेज सिग्नल मैंने आपको बताया पीक्स को मिलाना है ऐसे। अब देखो इधर जो पीक आएगी वो नीचे की तरफ आएगी, ये देखो ये नीचे की तरफ आ रही है ना ऐसे, ये मिलाया आपने, ठीक है, मिलाया आपने यहाँ तक, फिर ये नीचे, ये यहाँ तक आया, उसके बाद कहाँ पर जाएगा, ये देखो यहाँ से गया इसकी तरफ, फिर यहाँ पे शिफ्ट होएगा कि नहीं, देखो यहाँ पे शिफ्ट होएगा कि नहीं। ये मैसेज सिग्नल हमारे पास कैसा है, इस तरीके का मैसेज सिग्नल है ना। तो क्या हमने यहाँ की कुछ गड़बड़ तो नहीं करी? देखो जब आपके पास साइन ओमेगा सी था, जब आपने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो उसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे वेव जा रही थी वैसे की वैसी चल पड़ेगी, वैसे की वैसी चल पड़ी। लेकिन अब इसको ऊपर जाना था, साइन वेव को ऊपर जाना था, लेकिन -1 की वजह से वो नीचे चलेगी, ऐसे चलेगी, यहाँ से यहाँ तक एक साइकिल हुआ, फिर यहाँ से यहाँ तक एक साइकिल हुआ। अब अगले पार्ट के अंदर, ये गलत बन गया, अगले पार्ट के अंदर देखो, अगले पार्ट के अंदर आपको क्या प्लॉट करना है, अगले पार्ट इस प्लॉट के अंदर क्या करना है, साइन ओमेगा सी प्लॉट करना है। तो ये मैंने गलत बना दिया, यहाँ पे फिर से क्या होएगा, 180 डिग्री का शिफ्ट आएगा ऐसे, इस तरीके से, समझ रहे हो, इस तरीके से शिफ्ट आएगा। तो ये बनेगा फुल आपके पास एग्जैक्ट, समझ रहे हो, मतलब जब 1 है तो साइन ओमेगा सी, जब -1 है तो माइनस साइन ओमेगा सी, समझ रहे हो। तो अगर इसको आप मिलाओगे ऐसे, देखो यहाँ से फिर ये जाएगा ऊपर की तरफ, तो ऐसे, फिर ये जाएगा नीचे की तरफ। तो आप देख रहे हो ये इस तरीके से यहाँ पे आपके पास क्या है, मैसेज आ रहा है, ठीक है। तो डन है यार, ये क्वेश्चन आप पहले इसको खुद से करके देखना और फिर आप देखना जो मैंने यहाँ पे सोल्यूशन आपको प्रोवाइड किया, ठीक है। थैंक यू, और इस क्वेश्चन को कर लेना जरूर, क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, और आपको इससे एग्जैक्ट पता चलेगा कि वेवफॉर्म कैसे प्लॉट करनी होते हैं हमें। तो ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का पार्ट 8 था। अभी 9th पार्ट के अंदर मैं डिस्कस करूँगा क्वाड्रेचर मल्टीप्लेक्सिंग और SSB का थोड़ा बहुत, ठीक है। थैंक यू, और प्लीज़ शेयर कर देना और लाइक कर देना वीडियो। थैंक यू।